28 सितंबर 2014 इस डेट को न्यूयॉर्क टाइम्स ये कार्टून पब्लिश करता है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक इंडियन अपनी गाड़ी के साथ इलाइट स्पेस क्लब में ज्वाइन होने के लिए उनकी डोर पे नॉक करता है। और ये वही साल है जिस साल इंडिया ने अपना मंगलयान मिशन लॉन्च करा और सक्सेसफुली कंप्लीट भी करा था, और वो भी सिर्फ 450 करोड़ के टाइट बजट के साथ। और इंडिया ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा और एशिया का पहला देश बनता है। इसके ठीक 3 साल बाद इंडिया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का। टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स के कार्टून का रिप्लाई देते हुए इस कार्टून को पब्लिश किया था, जिसमें वही इंडियन अपनी सेम गाड़ी के साथ इलाइट स्पेस क्लब में बैठा है और अलग अलग कंट्रीज के लोग अपनी सैटेलाइट लेके उसी डोर पे नॉक कर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कार्टून पब्लिश किया था उसमें एक बात तो सच है, और वो है बजट। हमारा बजट इतना कम होने के बाद भी हमने जो अचीव किया है वो बहुत सारे देशों को सोचने पे मजबूर कर देता है। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है, यानी इसरो के टाइट बजट के साथ साइकिल से लेके चांद तक के सफर के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मुझे काफी हेल्प मिलती है। और बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। अब ये फोटो तो आपने हर जगह देखी होगी कि कैसे एक रॉकेट के कुछ पार्ट्स को साइकिल में और कुछ पार्ट्स को बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा है। अब होता क्या है कि साल 1962 में जवाहरलाल नेहरू विक्रम साराभाई को बोलते हैं लीड करने के लिए इंडियन नेशन कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च को, जिसमें विक्रम साराभाई वॉलंटियर करते हैं कुछ लोगों को, और वो लोग काम करते हैं लॉन्च पैड के ऊपर। अब यहाँ पे कमाल की बात तो ये है कि जितने भी लोग उस लॉन्च पैड पे काम कर रहे थे उनमें से किसी का भी प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू नहीं लिया गया था। वो जितने भी लोग थे वो स्पेस में दिलचस्पी रखने वाले और कुछ यंग एक्साइटेड लोग थे। अब बिना किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लोगों को ट्रेनिंग देना तो पॉसिबल था नहीं, इसीलिए सबको नासा भेजा गया प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। अब जो विक्रम साराभाई थे उन्होंने एक ऐसी चीज करके दिखाई जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, यानी उन्होंने पूरी दुनिया को कन्विंस करा था इंडियन स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। और वो भी तब जब इंडिया के पास ना ही कोई इक्विपमेंट थे, ना ही कोई प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और ना ही पैसे थे इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद अमेरिका ने अपना नाइकी अपाचे रॉकेट दिया और फ्रांस ने पेलोड, और इस सारे सामान को बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन तक लाया गया। फिर 21 नवंबर 1963 को इंडिया ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। अब इस लॉन्च के ठीक 9 साल बाद 15 अगस्त 1969 में INCO-SPAR को चेंज करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। और उसके बाद 1975 में इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया आर्यभट्ट। फिर 1980 में इंडिया अपनी सैटेलाइट अपने ही रॉकेट से लॉन्च करने वाला दुनिया का 6वां देश बन गया। इस तरह 22 अक्टूबर 2008 इस साल कुछ ऐसा होता है कि दुनिया भर के देशों का चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज अचानक से बढ़ जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसी साल भारत ने अपना चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था, जो कि एक ऑर्बिटर मिशन था। तो इसका काम था कि चांद के चारों ओर चक्कर लगाना, और इसने कुल मिला के 3400 से भी अधिक परिक्रमाएं कंप्लीट करी थी। चंद्रयान 1 ने चांद पे एक ऐसी खोज करी कि जिसके बाद सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, न्यूज पेपर, इन सबकी एक ही हेडलाइन थी, वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 के सफलता के बाद दुनिया भर के देशों ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की नाकाम कोशिशें करी। नाकाम इसीलिए क्योंकि चंद्रयान 1 ने चांद की जिस जगह पे पानी की खोज करी थी वो करी थी साउथ पोल वाले एरिया में, जहाँ पे लैंडिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और इसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाने के लिए इसरो फिर से जुड़ जाता है अपने नए मिशन की ओर। चंद्रयान 1 के लॉन्च के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाता है जिसने चांद पर पानी की खोज करी थी, जिसके बाद इसरो जुट जाता है चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की तैयारियों में। फिर 22 जुलाई 2019 को भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया। इस पूरे मिशन की कॉस्ट थी 978 करोड़ रुपए। फिर 7 सितंबर को विक्रम लैंडर धीरे धीरे चांद के नजदीक जाता रहता है, लेकिन जैसे ही विक्रम लैंडर चांद से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे होता है कि तभी अचानक से इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट जाता है, और फिर होती है क्रैश लैंडिंग। The communications from the lander to ground station was lost. अब जो चंद्रयान 2 है वो कैसे क्रैश हुआ, उसके पीछे क्या गलतियां थी, क्या सारी कमियों के कारण वो क्रैश हुआ, ये अपने में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसकी एक अलग से वीडियो बनेगी। चंद्रयान 2 को हाफ सक्सेस भी कहते हैं। अब आधी सफलता इसीलिए क्योंकि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो आज भी चांद के चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 2 के क्रैश लैंड के बाद इसरो पीछे नहीं हटता है और काम शुरू कर देता है अपने नए मिशन चंद्रयान 3 पर। और इस बार इसरो चंद्रयान 2 में होने वाली काफी सारी गलतियों को ध्यान में रखकर चंद्रयान 3 में काफी बड़े बड़े अपग्रेड भी करता है।
जैसे कि चंद्रयान 3 के जो लेग्स हैं उनको और मजबूत बनाता है ताकि वो ज्यादा शॉक एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा बड़ा अपग्रेड इसमें जो था वो था इसके सेंसर्स को लेके, और तीसरा जो अपग्रेड इसमें किया गया था वो किया गया था चंद्रयान 2 से ज्यादा सोलर पैनल्स को लगा के। और इन्हीं सभी गलतियों को सुधारने के बाद इसरो फिर से तैयार हो जाता है चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। और फिर 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन श्रीहरिकोटा से इसरो लॉन्च करता है चंद्रयान 3 को। 3, 2, 1, 0। और 23 अगस्त के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद भारत दुनिया का दूसरा, तीसरा या चौथा या पांचवा नहीं, पहला ऐसा देश बन गया जिसने चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग अचीव करी। इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में काम करने वाले हर एक छोटे से लेके बड़े हर एक व्यक्ति को। तो ये थी आज की वीडियो इसरो के साइकिल से लेके चांद तक के सफर के ऊपर की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।